इस जैसे बच्चे 1-1.5 महीने पहले एक बच्चा ऐसे ही गया जिसका नाम नमन मीणा है, उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये बच्चे को न्याय चाहिए, बस मैं उनसे और कुछ नहीं मांगता, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। आप चाहे कांग्रेस को बीजेपी को, पर असर पर तो सबका है। मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कलाकार हूँ। वसुंधरा जी से कहना चाहूंगा, वसुंधरा जी आपने मुझे मान सम्मान दिया। ये बच्चा आपकी वीडियो बना रहा था बड़ा लालायित होकर के, गहलोत साहब ने दिया। ये मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था, देखो सीएम से पापा को मिला है। आज वो बच्चा चला गया और मुझे घर पे शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम उस घर में हैं जहां ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान के लोगों को हंसाया, बल्कि हंसाया नहीं, उनकी कई की ज़िंदगी भी बदली। लेकिन अब उनके गम का पहाड़ टूटा है। उनसे बातचीत करेंगे। उनके जवान बेटे जो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उन्हें पता लगता है कि उनके बेटे की मौत हो गई है, और पता लगते ही जो वह पहुँचते तो क्या पूरा घटनाक्रम था उससे उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। किस तरह का घटना आता, कैसे पता चला आप लोगों को? उनके मित्रों के द्वारा पता। गोदीप के मित्र ने फ़ोन किया, उसके द्वारा मुझे मैसेज मिला। फ़ोन किया उसने, सूचना मिली, फिर मैं पहुंचा। मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप उनके ले लो बाइट। थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं कि शुरुआती जो घटनाक्रम वो पहुँचे आप, फिर बातें हुई, पुलिस ने क्या किया, उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें, उसके बाद बात करें। देखो 21 तारीख की रात को गोदीप को फ़ोन किया था। गोदीप को 2-2:15 बजे हमने फ़ोन किया था। गोदीप ने अटेंड नहीं किया, तो गोदीप के साथ उसका एक मित्र हमेशा अक्सर साथ रहता था, घर से आके ले जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहता था, चाहे गोदीप कहीं पे भी हो। तो गोदीप ने फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो मैंने उसके मित्र को फ़ोन किया। उसके मित्र से पूछा, गोदीप फ़ोन नहीं उठा रहा, कहाँ पर है? बोले मेरे साथ है। तू कहाँ पर है? बोला मैं और गोदीप एक साथ है। मैंने कहा बात करा। बोला गोदीप दूसरे कमरे में। फिर मैंने कहा बात करवा, तो गोदीप से बात करवाई। मैंने गोदीप को कहा क्यों नहीं आया? बोला बस इस साथ हूँ मैं निक्कू के, मैं आ जाऊँगा ऐसे। दूसरे दिन 10 बजे वो आया घर पे, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, नाश्ता वाश्ता किया, और फिर जाने के लगा। प्रणाम करने की आदत है दोनों बच्चे, सुबह उठते पहले ढोक देते हैं, अपनी जो राजस्थानी परंपरा है, पापा ढोक देता हूँ। तो उसने प्रणाम किया, उसके बाद मैंने कहा आया, निकल गया। बोला पापा निक्कू के साथ जा रहा हूँ मैं। अब वो मुझे शायद कुछ बोलना भी चाह रहा था, जैसे उसके मन में कुछ ऐसा है कि वो कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बोलना चाह रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक आगे 2 मिनट में आ जाए, 1 मिनट में, तो वो निकल गया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अगर मुझे ऐसा पता होता, इतना अंदेशा होता, तो मैं शायद उसको जाने ही नहीं देता। बस हमेशा के दिन निकल गया। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे उसी मित्र के द्वारा मेरे पास फ़ोन आता है कि अंकल गोदीप से बात कर। गोदीप कहाँ है? मैंने कहा गोदीप तेरे साथ रहता है अधिकतर, रात को जब तेरे पास रहता है तो दिन में पता नहीं कि कहाँ पर है। तो बोला नहीं, वो मेरे पास नहीं आया, मैं तो मिला ही नहीं, अभी तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसे उसने बात की। तो मैंने कहा ढूंढ देख। उसके बाद बोलता मैं देखता हूँ। मुश्किल से थोड़ी देर बाद फ़ोन आता कि हाँ मैंने देख लिया 2-3 जगह, मिला नहीं। तो मैंने कहा देख, मैं अभी गोविंद देव जी के मंदिर में हूँ, पहले मेरे को सेवा कर लेने दे, तो दिख जाए मेरी बात करवा देना। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, अंकल फटाफट आ जाओ। क्यों? बोला उसका एड्रेस मिल गया है। अब जो आदमी को पहले कह रहा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, तो फिर उसको सपना कैसे आया? उसको सपना कैसे आया बता कि वो वहाँ होटल में है, यहाँ पर है। मैं होटल में, मैंने कहा क्या हुआ? बोला दरवाज़ा नहीं खोल रहा। बोला दरवाज़ा खुलवाने खटखटा दे, क्योंकि मेरे को भी ऐसा थोड़ी पता, दरवाज़ा खटखटा दे। बोले दरवाज़ा खटखटाता हूँ। फिर 1 ही मिनट में फ़ोन आता, अंकल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करने लग गया। मैंने कहा लोकेशन भेज। जब उसने ऐसा किया तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। मुझे ऐसा मतलब भगवान के मंदिर में था, लेकिन मैं उसको सुन कर के ही
मेरी गाड़ी मुझसे खड़ी नहीं की जा रही। बोला आ जाओ, मैंने लोकेशन सेंड कर, उसने लोकेशन सेंड की, मैंने अपने बड़े बेटे को लोकेशन दी, बड़ा बच्चा वहाँ पहुँचा, होटल जो होटल का नाम लोकेशन, वहाँ होटल पे पहुँचा और बच्चे ने वहाँ जो कुछ देखा बोला पापा फटाफट आ जाओ, पापा फटाफट आ जाओ। अब मैं था सिटी के अंदर, पुलिस वाले का किसी का और का भी फ़ोन आया था, आप कहाँ पर हो, आप फटाफट आओ होटल। मैंने कहा भाई साहब मैं बड़ी चौपड़ तक पहुँच गया हूँ, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे आने, जब तक मैं वहाँ पहुँचा, मेरे आने से पहले बॉडी को उतार ली उन्होंने, नीचे लेटा ली। जो व्यक्ति जो मुझे फ़ोन कर रहे थे फटाफट आओ फटाफट आओ, तो जैसे मैं फटाफट गया तो फिर फटाफट मिलने क्यों नहीं दिया, फटाफट देखने क्यों नहीं दिया। मुझे उन्होंने पास वाले कमरे में बिठा दिया। आधा घंटे तक मैं चिल्लाता रहा, भाई साहब मेरे बच्चे को हुआ क्या, बताओ तो सही। नहीं बता रहे थे। फिर बाद में आधा घंटे बाद बताते हैं, दरवाज़ा खोलते हुए कि ये आपका बेटा पड़ा। वो मुझे तब भी तो बता सकते थे कि फांसी लगी है, खुदकुशी करी है, लटका हुआ पड़ा है। मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, मेरा बच्चा आत्महत्या कर ही नहीं सकता। उसके बाद मैं 1 मिनट से ज़्यादा जैसे रुकने लगा, उठाओ 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 इनको साइड में ले जाऊं। और फिर वो बच्चे की बॉडी को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के एक उसके अंदर लपेट करके 3-4 जने ऐसे घसीटते हुए नीचे ले गए सीढ़ियों से, और मैं उसके पीछे पीछे उतरता हुआ आया। सामने एम्बुलेंस खड़ी, एम्बुलेंस में डाल दिया। मैंने कहा मेरे बच्चे के साथ मैं जाऊंगा, मुझे एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया, मुझे एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया साहब। फिर उसके बाद उनमें से एक पुलिस वाला वो मुझे कहता है सुबह 8 बजे 9 बजे आ जाना, इसका पोस्टमार्टम होगा। सब जानते हैं कि मैं कलाकार हूँ, सब जानते हैं कि पिछले 30 साल 35 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी लोगों को हंसाने में, गुदगुदाने में दी है, सीडी के ज़माने से, है ना। कई जगह से आपको सम्मान भी दिया लोगों ने। अब कोई किसी से बात हुई आपकी, कोई मदद की बात हुई लोगों से? देखिए मुझे एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया, बस मुझे रवाना कर दिया, आप घर जाइए। और उस घटनाक्रम के टाइम पर गोदीप का जो दोस्त जो मुझे फ़ोन कर रहा था, जिसको मैंने नोटिस किया, वो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्त का दोस्त चल जाता है ना भाई साहब, आफत टूट पड़ती है भाई से भी ज़्यादा। दोस्त तो दोस्त होता है। कौन है जिसकी आप बात करें दोस्त? वो दोस्त कौन है? दोस्त वो निकलेंगे, बस मैं उस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि पुलिस और सबके सामने आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ दोस्त बहुत सारे थे जिनमें से कईयों के नाम भी नहीं जानता। 2-3 तो लड़कियाँ भी खड़ी थी, उनमें से एक लड़की ने आके अंकल आप मत रहो, अंकल आप मत रहो। वो गोदीप की फ्रेंड थी वो लड़की भी। वहाँ 1-2 जने और थे उन लड़कियों ने मुझे अपने घर तक गई, मेरे साथ मेरे घर तक आई। उसके बाद वो जो दोस्त फ़ोन करने वाला था वो भी गायब और वो लड़कियां भी गायब। उसके बाद नज़र नहीं आए, तीये के बैठक के दिन नज़र आए, वो लड़कियां नज़र नहीं आई, वो लड़का फ़ोन लट्टी करके चल दिया। दोस्त का मतलब समझते हो ना। तो यहाँ मुझे संदेह है पुलिस की, वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन FSL टीम के आने से पहले गोदीप की बॉडी उठा लेते हैं, वहाँ पे भी संदेह है। और जिस तरह से पुलिस की लैंग्वेज थी, मेरा बच्चा वीडियो बना रहा था तो पुलिस वाला और भी तो लोग वीडियो बना रहे थे, मेरा बच्चा बड़े वाला वीडियो बना रहा था, उसको पुलिस वाला बोलता है बंद कर, इसको बंद कर। जैसे वो उसने कोई अनर्थ कर दिया हो, उसका भाई मरा पड़ा है, वो बना नहीं सकता। उन पुलिस वालों की शक्ल नहीं भूल सकता मैं कभी भी। वो मुझे बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे फिल्मों में होते हैं ना, जो बिके हुए होते हैं, वो बिके हुए थे। होटल वाला बिका हुआ था, ये संद की स्थिति है। और मेरा बच्चा चला गया साहब, वो आत्महत्या नहीं है। मैं राजस्थान की जनता से, आप सभी से कहना चाहता हूँ, प्रशासन से, कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या नहीं की है। ये मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा आत्महत्या नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक UPC की एक पढ़ा लिखा बच्चा जो रोज अपने आप ही पढ़ाई में 3-3 घंटे देता है, वो आत्महत्या करने के लिए अपने माँ बाप के पैसे नहीं बिगाड़ता। और अगर आत्महत्या करनी होती तो घर बहुत बड़ा था, चाहे इसकी मम्मी भी मंदिर चल जाती और हम भी मंदिर चल जाते
वहाँ कर लेता साहब। इसने उस होटल को ही क्यों चुना? क्योंकि आत्महत्या नहीं है। मेरे बच्चे को 200 रुपये 100 रुपये मैं पेट्रोल के डालता था, इसके पास कहाँ से आएंगे लोगों को 4-4 हज़ार 10-10 हज़ार देने के लिए? इसको कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा होगा, मानसिक टॉर्चर करके इसको बुलाया होगा कि तेरे को आना ही पड़ेगा और सुनना, तेरे को तेरे पापा को कुछ शेयर नहीं करना। ये बच्चा डर गया होगा साहब। इस जैसे बच्चे 1-1.5 महीने पहले एक बच्चा ऐसे गया जिसका नाम नमन मीणा है, उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जगतपुरे का कांड है। और 1.5 महीने बाद गोदीप गया। क्यों साहब? बच्चों को मारने के लिए पढ़ा रहे क्या हम अभिभावक? और मैं वसुंधरा जी से कहना चाहूँगा, वसुंधरा जी आपने मुझे मान सम्मान दिया। ये बच्चा आपकी वीडियो बना रहा था बड़ा लालायित होकर के, गहलोत साहब ने दिया। ये मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था, देखो सीएम से पापा को मिला है। आज वो बच्चा चला गया और मुझे घर पे शोक संदेश भेजे जा रहे हैं कि भजन लाल जी के द्वारा, हमारी आदरणीय सांसद के द्वारा, जिनका मैंने प्रचार प्रसार किया है। आप चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी को, पन्ने से पर तो सबका है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं कलाकार हूँ, आप सबके गुलदस्ते का फूल हूँ। फिर मेरी पीड़ा में आप लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हो? मेरे बच्चे को न्याय चाहिए, बस मैं उनसे और कुछ नहीं मांगता, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। देखिए, ये एक पिता के आंसू हैं, जो उनकी भावनाएं आप देख रहे हो कि किस तरह से है। क्योंकि जवान बेटा किसी पिता का चले जाता है तो वो उसी से बीतती है। हमारे साथ मनोज मीणा भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं, क्या ये कोई साजिश आपको नज़र आ रही है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, क्या साजिश आपको लग रही है इसमें? देखो, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटित हुई है और बहुत दुख की बात है कि राजस्थान को हंसाने वाले पन्या सेपट जी के परिवार में ऐसी घटना हो गई। उनका बच्चा आज नहीं रहा, 5 दिन हो गए। और जो परिस्थितियाँ अभी तक हमारे सामने आ रही है, जो घटनाक्रम आपको बताया है और जो घटनाक्रम परिवार ने मुझे बताया है, मेरे को भी इसमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक षड्यंत्र के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और मुझे किसी भी एंगल से इनकी बातों से नहीं लगता कि साहब ये सुसाइड हो सकता है। मेरे को लग रहा है कि ये प्लान तरीके से एक बच्चे का मर्डर किया गया है और बच्चे को ब्लैकमेलिंग किसी मामले में करी गई है, कोई वीडियो वगैरह उसका बनाया गया है और फिर उसे टॉर्चर किया गया है, उससे पैसे मांगे गए और जब वो पैसे उनको नहीं दे पाया तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और आज हम सब इस दुख की घड़ी में पन्या सेपट जी के साथ में हैं और पुलिस से मैं दरख्वास्त करूंगा और सरकार से, भजन लाल जी से मैं कहूँगा कि पन्या सेपट जी के बच्चे को न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। इसको लेकर आप इस मामले पर ध्यान दीजिए। नहीं 2 या 3 दिन का समय के बाद में हम पूरे परिवार के साथ में राजस्थान की सड़कों पे बैठेंगे और इनके साथ राजस्थान की पूरी जनता खड़ी है, सर्व समाज के लोग खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने सबकी सेवा करी है, सबको हंसाने का काम किया है। और आज पूरे राजस्थान की जनता दुखी है कि पन्या सेपट जी के साथ में ऐसी घटना हो गई और पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस का आप सहयोग देखिए कि इतना है कि इनको अभी तक ना तो CDR मिल रही, ना कोई CCTV फुटेज होटल के दिए गए। मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है कि पुलिस कौन सी चीज़ों में लग रही है जो परिवार को कोऑपरेशन वो नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल है और इसकी जांच हो साहब। और जो भी इसमें अपराधी शामिल है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई कैसा व्यक्ति हो, वो जेल जाए, सलाखों के पीछे जाए। हम इनको बच्चा नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर हम इनसे कह सकते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में पूरी मजबूती से हम पन्या सेपट जी के परिवार के साथ हैं, इनके साथ हैं और इनके बच्चे को न्याय दिलाने को लेकर आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे, जिससे आगे कोई गोदीप ना बने, आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो और पूरा राजस्थान साहब आज इनके साथ खड़ा है। देखिए, हमारे साथ कलाकार भी हैं। राजवीर बस्सी, आप कलाकार हैं, क्या आप अब एक कलाकार के बेटे की संदिग्ध परिस्थिति जिस तरह से मौत हुई है, न्याय की मांग परिवार कर रहा है, क्या लगता है कि आप अब मैदान में आएंगे? मैदान में हम पहले दिन ही, हमें उस घटना के करीब 25 मिनट बाद ही हम मौजूद थे मौके पे।
हमें पता चला, एक संगठन है हमारा जो कलाकारों का बना हुआ है, राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म एसोसिएशन राजस्थान, उसके अंदर ये मैसेज आया कि ऐसी घटना हुई है, हमें पहुंचना। हम सब वहाँ पहुँचे। हमें जाते ही वहाँ पता चला कि वहाँ से बहुत हानन फानन में वहाँ से ले जाया गया, और वो भी इनके मना करने के बाद। ये इन्होंने खुद हमें बताया उस समय कि मैंने खूब मना किया कि यहाँ से बच्चे को मत लेके जाओ, लेकिन आप लोग आ रहे थे, मैंने आप सब लोगों के पास खबर पहुँच गई थी, पर हमारी एक नहीं सुनेगी। तो पहला तो हमारा वहीं क्वेश्चन मार्क हो गया था कि चीज़ में वैसी दिख नहीं रही है जैसी चीज़ होनी चाहिए, जैसा वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद हमने वहाँ पे जब रिपोर्ट लिखने गए तब भी वो कुछ पॉइंट्स पे दबा रहे थे पुलिस वाले कि ये मत लिखो, ऐसा मत लिखो। मैंने खुद मेरे हाथ से रिपोर्ट लिखी है। मैं पहले दिन से सवाल कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया से, और मैंने इसकी तैयारी भी कर ली है। मैं गुजरे की थड़ी पे कल प्रदर्शन करने के पूरी मूड में भी हूँ। मैं चाहूँगा कि कलाकार जब तक चलता है वो दुनिया का होता है, लेकिन कलाकार का जब ये सूर्य ढल रहा है अपने घर में, उसके जो परिस्थितियाँ होती है ना, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। ये कलाकार का दुख हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पूरी ज़िंदगी जिसने अपने कला को देकर लोगों को हंसाने का काम किया ना, आज वो अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। पुलिस वाले उनको वैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो सम्मान नहीं है ना, उस तरीके से इस चीज़ का फॉलोअप लिया जा रहा है। जैसा मैंने खुद पूछताछ करी उसके दोस्तों से, गोदीप के दोस्तों से मैंने खुद जानने की कोशिश करी है। वो खुद ये बता रहे हैं कि वो जो एंगल मीडिया के सामने पेश किया गया है लोन वाला, दरअसल वो एंगल वैसा है ही नहीं, क्योंकि वो एंगल तो हो चुका था पहले ही, उससे तो बाहर आ चुका था पहले ही। खुद उसके दोस्तों ने बताया कि हाँ, लोन का कुछ हो गया था। आजकल फ्रॉड ऐप चल रही है थर्ड पार्टी, जिससे वो ब्लैकमेलिंग का काम होता है, वो ब्लैकमेलिंग की गई थी और वो हुई थी। उसके बाद वो निकल चुका था उस चीज़ से, पर वो उस एंगल को बार बार वो पेश किया गया मीडिया के सामने, मीडिया बंदों को बताया गया। वो दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है। एक महिला मित्र का भी एंगल सामने आएगा, आपके सामने सारी चीज़ें आएगी। मैंने पता किया है ना, तो पुलिस पता करे, उनका काम है पता करना। प्रशासन हमारी सेवा के लिए यहाँ पर है, हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर है, तथ्यों को जांचने के लिए यहाँ पर है। ये जो पूरे दोस्त हैं ये सारे मिले हैं, सबको पता है, कोई खुलकर नहीं बता रहा है इसके पीछे कहानी कुछ और निकलेगी। दरअसल जो गैप था ना पंखे और बेड के बीच में, जब इंसान को क्वाइट करने का मौका मिलता है, आत्महत्या करना आसान काम नहीं होता है। जब किसी की जान जा रही होती है ना, बचाने के लिए कोशिश करता है, पर वहाँ पर उस बच्चे ने क्या कोशिश नहीं करी होगी? जिसके घुटने टिक रहे आराम से, क्या वो बचने के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता था? नहीं, इसमें एंगल कुछ और ही नज़र आएगा। जिस जगह पर वो सुसाइड हुआ है, जैसा बताया जा रहा है, वहाँ पर कैमरा नहीं है। ऐसा क्या है कि वहाँ पर कैमरा नहीं है? जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आनी चाहिए। हम कलाकार के लिए मूड में हैं, उतरेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे भाई आज हमारे साथ आए, हम और भी भाई आएंगे। कल ये काफिला बढ़ेगा और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। जो लोग इस चीज़ को दबाने के पीछे जो भी दोषी हैं, वो सारे के सारे लोग एक कटघरे में आएंगे और हम सब लड़ेंगे और एक सांस में एक साथ लड़ेंगे। देखिए, हमने इस परिवार से बात की। उनके पिता पन्या सेपट और दीपक मीना जो एक बड़े कलाकार रहे हैं, लगातार लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने मांग की है प्रशासन से, सरकारों से, कि वो जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कौन है, उस सब की जांच हो, जांच में बिल्कुल साफ हो कि आखिरकार इस पूरी साजिश के पीछे है क्या, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके आसपास के जो लोग उनके साथ जो रहते हैं वो, और पुलिस पूरी तरह से जांच में कहीं ना कहीं लीपापोती ना करे। जिन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये काम किया है या उसके पीछे कोई गैंग है, आखिरकार क्या है, ये सब लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बेटे की जो मौत हुई है उसका उन्हें पता चले कि आखिरकार इसके पीछे क्या है, क्योंकि और भी बच्चे अगर इस तरह से कहीं ना कहीं किसी साजिश का शिकार ना हो जाए, उसी की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनके साथी का कहना है कि वो भी इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ हैं, और अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो वो उतरेंगे। फिलहाल वो कह रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सब ने उनको सम्मान दिया है, लेकिन अब उनकी मांग यही है कि उनके बेटे की मौत का पता लगे और साजिश का पता ज़रूर लगे। तमाम मुख्यमंत्रियों जिनका उन्होंने नाम लिया, उनसे सम्मान प्राप्त किया है, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सम्मान दिया है तो उस सम्मान के बदले उन्हें उनकी जांच सही तरह से हो, और कहीं ना कहीं जो उनका दर्द है उस दर्द को वो समझें, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ी क्षति और कुछ हो ही नहीं सकती कि उनका जवान बेटा उनकी आंखों के सामने चला जाए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ गुजर।